हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसका जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है। ठीक है, इसके हम बेनिफिट एंड लिमिटेशन पढ़ेंगे जल्दी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है। तो इसका मैं मेजर यहाँ पे मतलब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने राइटर लिखना है तो मतलब कि उसकी थ्योरी का जिसने डेवलप करी है आप उसका नाम लिख सकते हैं, और 1950 में ये डेवलप हुई थी। तो एरिक बेने ने लिखी है ये। तो आप ये मतलब लिख सकते हैं कि किसने लिखी है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। उसके बाद मैं आपका यहां से स्टार्ट कर देती हूँ। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज टू हेल्प पीपल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स सो दैट देयर रिलेशनशिप विद अदर्स कैन बी इम्प्रूव्ड। तो उसका ट्रांजैक्शनल का एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पीपल को अंडरस्टैंड करना कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है दूसरों के साथ, और हम उसके रिलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके साथ हम अपना रिलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन बिहेवियर एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ अदर। हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में एनालाइज करते हैं कि हमारा बिहेवियर एंड दूसरों का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हम हमारा अपना खुद का बिहेवियर और दूसरों को बिहेवियर को देखते हैं कि हमारा खुद का बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है। ठीक है, इट गाइड पीपल हाउ टू डेवलप देमसेल्फ एंड इंटरेक्ट विद अदर। ये दिखाता है कि कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और कैसे हमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस आइडियाज विच हेल्प एन इंडिविजुअल टू चेंज his behavior that ultimately result in growth of an individual। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये एक ऐसे वेरियस आइडियाज प्रोवाइड करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है बाय इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली क्या होगा, रिजल्ट होगा ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, जिससे कि ओवरऑल इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी। जब वो दूसरों से बात करेगा, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, किस तरह उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग और एनालाइज कब होगा, जब वो अपने वेरियस आइडियाज को मतलब कि इंडिविजुअल अपना बिहेवियर को चेंज करेगा बाय वेरियस आइडियाज एंड अल्टीमेटली जिसका जो रिजल्ट होगा वो ओवरऑल ग्रोथ होगी इंडिविजुअल की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिक बेने ने क्या लिखा है यहाँ पे शॉर्ट में अपना उसने एक डेफिनेशन दी है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल एक्शन and a climatical method of psychotherapy based on the analysis of all possible transaction between two or more people on the basis of specially defined ego status into finite number of established type। क्योंकि ये अलग अलग तरह के मतलब कि जो टाइप्स होती है वो जैसे कुछ इगोइस्टिक होते हैं, कोई अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटीज होती हैं और सोशल एक्शन होते हैं, जिससे कि हम एक मेथड से, जैसे कि साइकोथेरेपी मेथड है, तो उसके बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल ट्रांजैक्शन है जो टू और मोर पीपल के बीच में हो सकती है। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अब हम आते हैं बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है। तो अब हम यहां से करते हैं कि बेनिफिट क्या है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के। अगर आपको पता है अगर बेनिफिट होंगे तो किसी न किसी चीज की डिसएडवांटेजेस भी या लिमिटेशन कह लो होती है। तो आगे हम करेंगे लिमिटेशंस, अभी हम पहले करते हैं बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। जब हम एक दूसरे को एनालाइज करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे अच्छे से, तो उससे जो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो इफेक्टिव होंगी, है ना। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड वेरियस ईगो स्टेट्स विच अल्टीमेटली इनहेंस देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, जिससे कि एक डिफरेंट सबकी ईगो स्टेट्स होती है, जिससे कि अल्टीमेटली जो हमारे रिलेशनशिप को एनहेंस करता है। ठीक है,
Using TA मतलब कि ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, मैनेजर कैन इजीली आइडेंटिफाई द ईगो स्टेट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, कि जिससे कि हमें पता लगता है जो मैनेजर्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईगो स्टेट ऑफ द पर्सन कैसा है और वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं. ठीक है. व्हेन अ पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज वेल एज अदर्स, ही बिकेम मोर एफिशिएंट, सेल्फ एश्योर्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट. जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम अपने आप को खुद कॉन्फिडेंट, ठीक है, और मतलब कि कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड, मोर एफिशिएंट समझने लगते हैं. ठीक है. हमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी कैन नाउ टॉक टू अनदर पीपल वेरी कॉन्फिडेंटली. ठीक है. हेंस द ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर इफेक्टिव विद बेटर इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग. जब आपस में सबकी इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग है तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव होगी. तो दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट इज इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस. सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है असिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट utilize TA concept for developing policies to fulfill specific organizational need and help in removing defective behaviors and evaluating the entire organization. जिससे कि क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस किसके काम आती है, ऑर्गेनाइजेशनल के डेवलपमेंट के लिए काम आती है. जो भी उनका प्रोसेस होता है उसके लिए ये चीज काम आती है. जैसे कि जो स्पेशलिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलिस्ट है, वो यूटिलाइज करता है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट को, कि जिससे कि वो अपनी पॉलिसीज बनाता है. ठीक है. और प्रैक्टिकल रिलेशन देखता है कि अदर दूसरों के साथ उनका क्या रिलेशन है, जिससे कि जो डिफेक्टिव बिहेवियर है वो आउट हो जाते हैं. और इवेल्युएटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हम सारों को एज अ देख भी सकते हैं और जो भी डिफेक्टिव बिहेवियर है हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं. तो दिस इज सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के काम आती है. तो थर्ड पॉइंट, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक आर नेचुरली रिलेटेड विथ ईच अदर. तो टीए एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन साथ में टेक्निक्स नेचुरली रिलेटेड है ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, parent ego state focus on utilizing a focusing strategy, whereas child ego state focusing on avoiding strategy. तो पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो फोर्सिंग स्ट्रेटेजी होती है उनकी, कि वो बच्चों को फोर्स करते हैं किसी भी चीज को लेके, और बच्चा क्या करता है उस चीज को अवॉइड करता है और अपनी मर्जी करने की कोशिश करता है. ठीक है. पीपल बिलोंगिंग टू आई एम ओके, यू आर ओके लाइफ पोजीशन जनरली प्रेफर दो स्ट्रेटेजीज in which both the party are happy with the solution and they adopt the adult ego state. तो इसमें जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जैसे ये लाइफ पोजीशंस दे रखी है, इन्होंने यहाँ पे ऊपर यही समझाया है. यहाँ पे कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक दे रखी है, यहाँ पे पॉसिबल बिहेवियर क्या हो सकता है. ठीक है. आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके. ठीक है. तो इससे क्या है कि अवॉइडेंस होगी, जो कंफ्लिक्ट है उसका क्या है, अवॉइड हो गया. तो जिससे कि पॉसिबल बिहेवियर क्या है, नॉन एजर्टिवनेस. तो सेकंड क्या है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके. ठीक है. तो इसमें क्या है, स्मूथनिंग. जो कंफ्लिक्ट है वो क्या है, स्मूथनिंग, मतलब अच्छे से ठीक है उनका जो आपस में कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है. तो ये नॉन एजर्टिव हो गया. ठीक है. इसका है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. तो इसमें क्या है, यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, फोर्सिंग. यहाँ पे क्या है, अग्रेसिवनेस. तो यहाँ पे क्या है, अग्रेसिवनेस मतलब कि गुस्सा. ठीक है. आई एम ओके, यू आर ओके. तो यहाँ पे कन्फ्रंटिंग, दोनों आपस में कन्फ्रंट कर रहे हैं, कंफ्लिक्ट को सुलझा रहे हैं. तो यहाँ पे भी क्या हो गया, असर्टिवनेस. तो ये यहाँ पे पॉसिबल मतलब कि वो बताएं कि लाइफ पोजीशन क्या क्या हो सकती है, उसके कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या हो सकते हैं और हमारा उस टाइम पे बिहेवियर क्या होगा. ठीक है. तो फोर्थ आता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या है. इट हेल्प इन एनहेंसिंग द स्किल्स ऑफ मैनेजर सो दैट दे कैन टैकल द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एम्प्लॉय इन मोर एफिशिएंट मैनर. बट TA cannot provide solution for all human related issue faced by the organization. इससे क्या होता है कि जो
जो टीए है वो एनहांस करता है मैनेजर जो स्किल्स की मैनेजर की स्किल्स हैं उसको एनहांस करता है, और प्रॉब्लम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अकर होती हैं उसको टैकल करने की मतलब जो वो टैकल करता है मोर एफिशिएंट मैनर में, ठीक है। बट जो टीए है कैन नॉट, वो हमेशा मतलब एक जो सोल्यूशन है ह्यूमन रिलेटेड इशू फेस जो ऑर्गेनाइजेशन में करता है वो हमेशा कई बार सोल्यूशन नहीं निकाल पाता। तो इसमें एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है, बट यस ओवरऑल वो बट एनहांस करता है मैनेजर की स्किल्स को, ताकि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है जो एम्प्लॉय फेस करता है वो इजीली उसको हैंडल कर पाए, टैकल कर पाए, ठीक है। फिफ्थ आता है काउंसलिंग। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज यूज बाय काउंसलर्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। टीए काउंसलर भी यूज करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है वो इजीली रिजॉल्व हो पाए, ठीक है। काउंसलिंग एम्फसाइज ऑन डेवलपिंग प्रोडक्टिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका एक प्रोडक्टिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। टीए हेल्प काउंसलर इन डेवलपिंग सेफ एंड हार्मोनियस रिलेशन विद देयर क्लाइंट्स, जिससे कि अगर वो एक अच्छा एफिशिएंट मतलब सोल्यूशन निकालेंगे तो उनका क्या होगा, डेवलप सेफ एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप को वो क्लाइंट के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे और उनका अच्छा रिलेशन बनेगा क्लाइंट के साथ। दिस रिलेशन हेल्प क्लाइंट टू एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जिससे कि जो उनका रिलेशन है क्लाइंट का, ठीक है, वो एनहांस करेगा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की, कैसे वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उनकी क्वालिटी वर्क लाइफ है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द काउंसलिंग। नाउ वी विल फोकस ऑन लिमिटेशंस क्या है। अब हम करेंगे लिमिटेशन। अगर आपको यहां तक बेनिफिट्स में कोई डाउट आता है तो आप बेनिफिट्स कह के, अगर उसमें आगे कोई डाउट है तो वो आगे पॉइंट लिख देना, मैं आपको फिर समझा दूंगी, या फिर आप रिवाइंड करके भी फिर से वीडियो स्लोली देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या समझाया है। अब हम करेंगे लिमिटेशंस क्या है। तो अब हम लिमिटेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकली इट इज नॉट इजी फॉर द लेस एजुकेटेड पीपल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो स्टेट एंड ट्रांजेक्शंस। अब जब हम अगर नॉर्मल कोई इंडिविजुअल हो, है ना, प्रैक्टिकलिटी में अगर हम देखें तो फिर जो लेस एजुकेटेड पीपल है वो उसको मतलब समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज ईगो स्टेट क्या होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो वो ये नहीं समझ पाएंगे, ये जो वर्ड्स हैं उनको समझने में मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये आम बंदे की बात नहीं होती है। जो एजुकेटेड होते हैं उनको ये पता होता है कि ये ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कहाँ काम आती है। तो यहाँ पे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड ये एक लिमिटेशन है। सेकेंड, मेथड ऑफ मैनिपुलेशन। टी इज क्रिटिकल स्टेटमेंट इन इंटरपर्सनल रिलेशंस। Certain person could use this method to influence this behavior of other, as in case of hidden transactions. अगर कोई भी हिडन ट्रांजेक्शन होती है तो जो दूसरे लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों को, ठीक है, थ्रू दिस मेथड, जिससे कि ये एक लिमिटेशन बन जाती है। वो ट्रू जो हमारा डेटा है जो हम चाहते हैं वो नहीं निकल के आता, जिससे कि जो हमारा लाइक कह सकते हैं जो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ठीक नहीं हो पाती है, ठीक है। तो थर्ड आता है नॉन सपोर्टेड बाय साइंटिफिक फाइंडिंग्स। इसमें कोई साइंटिफिक फाइंडिंग्स नहीं है, जस्ट जो लॉजिक है वही, जिसने जो लॉजिक लगाया वही लगा दिया, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज नॉट वेरी मच सपोर्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय साइंटिफिक स्टडीज। तो कोई भी स्टडीज ने इस टॉपिक पे कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स नहीं ढूंढी है, कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स अभी तक मिली नहीं है साइंटिफिक स्टडीज में, ठीक है। फोर्थ आता है प्रमोट्स मेच्योर साइकोलॉजिलाइजिंग, ठीक है। टीए प्रमोट एमेच्योर psychologicalizing when used with insufficient training. Jargon associated with TA may provide less information to handle human beings. ये थोड़ा फर्स्ट पॉइंट की तरह है कि कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। कुछ जार्गन्स ऐसे होते हैं, जार्गन मतलब कुछ वर्ड्स मीनिंग ऐसे होते हैं टीए में कि नॉर्मल जो एक इंडिविजुअल है उसको नहीं समझ आता, तो वो प्रोवाइड लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज अ ह्यूमन बीइंग टू हैंडल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिससे कि इनसफिशिएंट ट्रेनिंग
प्रोवाइड मतलब होती है, उनके पास इनसफिशिएंट ट्रेनिंग होती है, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है उस एक पर्टिकुलर एनालिसिस को लेके। तो देयरफॉर ये शुड बी यूज केयरफुली। Executive should first gain knowledge about this method and then should be practiced to handle worker efficiently. First हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया। वैसे जो लिमिटेशन थी वो चाह रही थी कि कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड मेथड ऑफ मैनिपुलेशन not supported by scientific findings and promote amateur psychologizing। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन दिया है जिससे कि जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है हमें केयरफुली करनी चाहिए। जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी इस एनालिसिस को कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले नॉलेज गेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस मेथड के बारे में। देन उसको प्रैक्टिस करें वर्कर्स के ऊपर कि कैसे वर्कर्स को हैंडल करना है एफिशिएंटली, तब ये एक पूरी तरह से हैंडल हो पाएगी ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। बिकॉज एक कॉमन जो इंडिविजुअल है उसको एक इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज नॉर्मल लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, बिकॉज इसमें टेक्निकल जार्गन्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, जिसमें कि मैंने आपको ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के बारे में बताया, उसके बेनिफिट्स बताए और लिमिटेशंस क्या हैं उसके बारे में बताया। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी कमी पेशी लगती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ताकि मैं आप उसको इम्प्रूव कर सकूं। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।